हेलो फ्रेंड्स, आपकी बॉडी में एक मिनरल है, नाम है उसका मैग्नीशियम। और ये मिनरल बॉडी के अंदर लिटरली 300 से ज्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व है। एनर्जी बनाना, मसल्स और नर्व्स का नॉर्मल फंक्शन, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन और नॉर्मल हार्ट रिदम, मैग्नीशियम का रोल काफी जगह पर है। मतलब बॉडी एक ऑफिस है और मैग्नीशियम वो एम्प्लॉय है जिसको हर दूसरे डिपार्टमेंट में बुला लिया जाता है। लेकिन अगर मैग्नीशियम जेन्युइनली लो हो तो बॉडी को सिग्नल्स दे सकती है। और आज हम देखेंगे 6 पॉसिबल साइंस। लेकिन पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, इन साइंस का मतलब ऑटोमेटिकली मैग्नीशियम डेफिशिएंसी नहीं होता, क्योंकि फ्रेंड्स एक ही नोटिफिकेशन 10 डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए आ सकता है। सबसे पहला साइन, कभी रात को पैर की मसल अचानक खिंचती है कि आप बेड पर लेटे लेटे सोचते हैं कि मैंने आज ऐसा क्या किया था। मैग्नीशियम मसल्स के नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन और नर्व फंक्शन में रोल प्ले करता है। सीवियर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी में मसल कॉन्ट्रैक्शंस, क्रैम्प्स और स्पैज़म्स हो सकते हैं, लेकिन हर क्रैम्प मैग्नीशियम डेफिशिएंसी नहीं होता। एक्सरसाइज, डिहाइड्रेशन और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट इश्यूज भी क्रैम्प का रीजन हो सकते हैं। तो एक क्रैम्प आया और तुरंत मैग्नीशियम की बोतल ऑर्डर कर दी, तो ये बात तो ठीक नहीं है। फ्रेंड्स, सेकंड साइन है फैटीग और वीकनेस। आप सोए भी, ब्रेकफास्ट भी किया, कॉफी भी पी, फिर भी बॉडी बोल रही है आज हमसे नहीं होगा। मैग्नीशियम एनर्जी प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और डेफिशिएंसी में फैटीग और वीकनेस हो सकती है। लेकिन फैटीग का प्रॉब्लम ये है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे पुअर स्लीप, स्ट्रेस, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, थायराइड प्रॉब्लम और भी मेडिकल कंडीशंस। इसलिए सिर्फ टायर्ड फील करने पर ये कंक्लूजन मत निकालिए कि मुझे मैग्नीशियम चाहिए। बॉडी ने बस कंप्लेंट फाइल की है, इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है। थर्ड साइन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है फ्रेंड्स, एपेटाइट कम होना, नौसिया या वॉमिटिंग। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के अर्ली सिम्टम्स में लॉस ऑफ एपेटाइट, नौसिया और वॉमिटिंग आ सकते हैं। लेकिन यहाँ भी सेम स्टोरी है, अगर आपको नौसिया हो रहा है तो सिर्फ रीजन मैग्नीशियम नहीं हो सकता। स्टमक इन्फेक्शन से लेकर मेडिसिन तक काफी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसलिए नौसिया को भी मैग्नीशियम का मैट्रिमोनियल इन्विटेशन मत समझ लेना फ्रेंड्स। फोर्थ साइन, हाथ पैर में टिंगलिंग या नंबनेस। कभी पैर के नीचे से सेंसेशन आती है, टिंग टिंग टिंग, और आप सोचते हैं मेरा पैर है या मोबाइल का नोटिफिकेशन। सीवियर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी में नंबनेस और टिंगलिंग हो सकती है, लेकिन ये सिम्टम भी स्पेसिफिक नहीं है फ्रेंड्स। अगर टिंगलिंग बार बार हो रही है विदाउट एनी ऑब्वियस रीजन या ग्रेजुअली बढ़ रही है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। गूगल से डायग्नोसिस लेने के बजाय प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन कराइए। फिफ्थ पॉइंट है हार्ट रिदम। मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ मिलकर नॉर्मल नर्व और मसल फंक्शन में रोल प्ले करता है, इंक्लूडिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट। सीवियर डेफिशिएंसी एबनॉर्मल हार्ट रिदम कॉज कर सकती है। तो अगर कभी हार्ट बीट अनयूजुअल लगे, बार बार पल्पिटेशंस हो या रिदम इरेगुलर फील हो, तो सिंपली ये एज्यूम मत कीजिए कि मैग्नीशियम कम होगा। हार्ट के मामले में गैसिंग गेम नहीं होता है फ्रेंड्स। परसिस्टेंट या कंसर्निंग सिम्टम्स में मेडिकल असेसमेंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और सिक्स साइन, ये नॉर्मल एवरीडे सिम्टम नहीं है फ्रेंड्स। सीवियर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है और उसका रिजल्ट होता है ट्रेमर्स, सीवियर मसल स्पैज़म्स और एक्सट्रीम केसेस में सीजर्स तक हो सकते हैं। अगर किसी को सीरियस सिम्टम्स हो रहे हैं तो ये मैग्नीशियम गमी खा लो वाला सॉल्यूशन नहीं चलेगा फ्रेंड्स। इमीडिएट मेडिकल अटेंशन जरूरी हो सकती है। अब सवाल ये है कि मैग्नीशियम मिलेगा कहाँ से? तो फ्रेंड्स, गुड न्यूज ये है कि मैग्नीशियम के लिए किचन को लेबोरेटरी बनाने की जरूरत नहीं है। आपको मैग्नीशियम मिल सकता है नट्स में, सीड्स में, बीन्स और लेग्यूम्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, होल ग्रेन्स में और कुछ और फूड्स में भी। NIH के अकॉर्डिंग एडल्ट्स के लिए रिकमेंडेड मैग्नीशियम इंटेक एज और सेक्स के अकॉर्डिंग रफली 310 से 420 mg पर डे होती है। मतलब आपको सिर्फ सप्लीमेंट की बोतल को देखकर इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फ्रेंड्स, मैग्नीशियम एक मिनरल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये थोड़ा हेल्दी है तो ज्यादा हेल्दी होगा। नहीं फ्रेंड्स, हाई डोजेस ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम सप्लीमेंट्स और मैग्नीशियम कंटेनिंग मेडिसिन्स कैन कॉज डायरिया, नॉजिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स। और फ्रेंड्स, ज्यादा अमाउंट मैग्नीशियम का डेंजरस भी हो सकता है, स्पेशली व्हेन किडनी फंक्शन इज इम्पेयर्ड। मैग्नीशियम कैन ऑल्सो इंटरेक्ट विद सम मेडिसिन्स ऑल्सो। एडल्ट्स के लिए सप्लीमेंट्स या मेडिकेशन से मैग्नीशियम का जनरल अपर लिमिट 350 mg पर डे है, अनलेस अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल रिकमेंड्स अदरवाइज। ये लिमिट फूड वाले मैग्नीशियम पर अप्लाई नहीं होती फ्रेंड्स। हेल्दी पीपल के लिए फूड सोर्स
सोर्सेज से मैग्नीशियम जनरली सेफ माना जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, ये सिम्टम्स मैग्नीशियम डेफिशिएंसी को प्रूव नहीं करते। अगर सिम्टम्स परसिस्टेंट हैं, रिपीटेड हैं या मल्टीपल सिम्टम्स एक साथ हैं तो डॉक्टर से बात करना बेटर है, स्पेशली अगर आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज है या आप सर्टेन मेडिसिन यूज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कंडीशंस और मेडिसिन मैग्नीशियम लेवल को अफेक्ट कर सकती हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको मसल क्रैम्प्स आए, गूगल खोलकर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी सिम्टम्स सर्च करने से पहले 1 सेकंड रुकिएगा फ्रेंड्स। अपनी ओवरऑल डाइट देखिए, स्लीप देखिए, हाइड्रेशन देखिए और अगर प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लीजिए, क्योंकि हेल्थ का मतलब हर सिम्टम के लिए एक सप्लीमेंट ढूंढना नहीं है। हेल्थ का मतलब है अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझना। और हाँ, मैग्नीशियम को भी ओवर कॉन्फिडेंस मत दीजिए फ्रेंड्स, वो मिनरल है, सुपर हीरो नहीं है। और आज का हेल्दी चैप्टर यहीं क्लोज होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो हर सिम्टम का सॉल्यूशन बोलता है भाई मैग्नीशियम ले लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, बाय बाय।